हाँ भाई। सर जब साल 2024 शुरू हुआ था तो आपके साथ हमने वीलॉग किया था। आपने कहा था 2024 जो है सैटर्न का साल है, सैटर्न इज अ लॉर्ड ऑफ जस्टिस और इंसाफ का साल है और जंगों का भी साल है। हमने देखा इस 2024 में बड़ी जंगें देखी। एक साल हो गया फलस्तीन की और इसराइल की जंग को, ईरान शामिल हो गया, लेबनान शामिल हो गया, जंगें रुकी नहीं, मजीद बढ़ गई। सर अब ये बताएं हमारे देखने वालों को कि 2025 जो है उसको भी आप किस तरह देख रहे हैं। और सबसे पहले लेकिन हमारे जो ऑडियंस है वो चाहती है खान साहब के बारे में बता दें, साल 2025 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कैसा होगा। इमरान खान जो है एक साल से ज्यादा अरसा हो गया कैद के अंदर उनको, वो क्या 25 में आपको जेल से बाहर नजर आ रहे हैं, कुछ मुश्किलात खत्म होती नजर आ रही हैं आपको? देखिए, मैंने कहा था कि सितंबर के बाद में उनका अच्छा टाइम शुरू होगा, तो अभी अक्टूबर आ गया है। अक्टूबर 15 के बाद में आपको हो सकता है कि कुछ डेवलपमेंट देखने को मिले इसमें। और दूसरा, इसके साथ साथ इमरान खान को तो इनको रिहा करना पड़ेगा। ये चाहते नहीं है, लेकिन ना चाहते हुए भी इनको रिहा करना पड़ेगा। इमरान खान रिहा होंगे और 25 में तो 100% होंगे। उससे पहले ही होने की पूरी पॉसिबिलिटीज है मेरे हिसाब से। ये 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे। एट द मैक्स 15 नवंबर के बाद में उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न डायरेक्ट हो जाएंगे। निशांत भारद्वाज एक इंडियन नजूमी हैं। उन्होंने अक्टूबर 2024 में कुछ पेशगोइयाँ की थी। सब उस मेरे ख्याल से आपने उन्हें रद्द किया था, इसके बारे में ज़रा डिटेल बताइए। रियाज साहब, ये बहुत बड़ा ज्योतिषी है और आसिम नाम के किसी पाकिस्तानी ने इसका तफसीली इंटरव्यू लिया अक्टूबर 2024 में। उसने बाकी इसने बड़ी बड़ी छोड़ी, और जो पाकिस्तान से मुतल्लिका इसकी बातें थी और जिस पर ये मतलब डंके की चोट पे कह रहा था कि जी पाकिस्तान में नवंबर 24 का कह रहा है, नवंबर में इमरान खान जेल से बाहर होगा और कोई नहीं रोक सकता उसे। फिर इसने कहा कि जी पाकिस्तान में अप्रैल 25 में दोबारा इलेक्शन होंगे। फिर इसने कहा कि जी नवाज शरीफ फैमिली जो है वो सियासत से आउट हो जाएगी 2024 के एंड तक। और आखिरी इसने बहुत बड़ी एक छोड़ी कि जी मछली की वजह से एक बहुत बड़ी कोरोना टाइप बीमारी आएगी जो दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। ये इस तरह की 4 इसने पेशगोइयाँ की और मतलब डंके की चोट पे इसने की। तो मैंने बोल्ड स्टाइल में इसने हाँ, बड़े बोल्ड स्टाइल में कि ये इमरान खान को तो अब रोक ही कोई नहीं सकता। और फिर इसने सामिया खान जो पाकिस्तानी हैं और इस तरह के कोई 8-10 नजूमियों ने वो बज़िद हो गए कि जी 20 जनवरी को तो इमरान खान हर हाल में, उन्होंने डेडलाइन दी थी। इन सब ने डेडलाइन दी, पहले इसने दी कि 20 जनवरी से आगे तो इमरान खान को रोक ही कोई नहीं सकता, वो जेल से बाहर होगा। ये इन्होंने सब ने मतलब अपना अपना बयान जो है वो दिया अक्टूबर में 24 में। मैंने जो TSR वालों ने मेरा इंटरव्यू किया तफसीली इस सिलसिले में, मैंने उसमें इसकी ये 4 पेशगोइयाँ जो हैं उनको रद्द किया। मैंने कहा जी इमरान खान जून 2025 से पहले इमरान खान के हवाले से आप बिल्कुल आराम से बैठ जाएं, ना वो बाहर आएगा इससे पहले और ना वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आ सकता है जून 2025 से पहले। लेकिन साथ ही मैंने इसकी वजाहत की कि ये अगले 2.5 साल तक इमरान खान का इस मुल्क की पॉलिटिक्स से अमली तौर पर कोई ताल्लुक नहीं होगा। अभी 2.5 साल अगर वो रिहा हो भी जाता इन है केस अगर, लेकिन फिलहाल तो जून तक तो रिहाई की भी गुफ्तगू नहीं है। अगले 2.5 साल तक उस सियासत में एक्टिव नहीं होगा। सियासत में एक्टिव नहीं होगा। और इसका ये है कि पहली इसकी मैंने नवंबर में उस इंटरव्यू में मैंने कहा कि जी इमरान खान साहब कोई 20 जनवरी कोई नवंबर दिसंबर में बाहर नहीं आएंगे, वो जेल में ही रहेंगे और उनको सज़ा होगी। दूसरा इन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ फैमिली का जो है सियासत से आउट हो जाएगी। इसका मैंने नवंबर वाले इंटरव्यू में कहा कि जी ये बिल्कुल
शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ या मरियम, ये फैमिली सियासत से 2025 में भी इंशाल्लाह आउट नहीं होगी। तीसरा, इन्होंने कुछ बदतमीजियाँ की इस नजूमी ने बिलावल के बारे में, इसलिए कोई नाजेबा गुफ्तगू की। मतलब वो इस ऐसे लग रहा था कि ये नजूमी नहीं है, इसकी कोई पर्सनल रंजिश है हमसे। नहीं, ये भरद्वाज ने, हाँ जी, ये भरद्वाज ने की, वो सारा रकम मौजूद है रिकॉर्ड पे सारी बातें। तो ये 3-4 इसने जो है ना पेशगोइयाँ की। पहली इमरान खान के बाहर आने की, 20 में तो बजट था, कि 20 ये जनवरी सामने को वो आता हर सूरत में, कि जी वो इन लोगों ने, ये पेशगोई नहीं थी, वो इन लोगों की ख्वाहिश थी या इन लोगों की चालाकी थी कि उधर 20 को हरफ उठाएगा ट्रंप, और उधर वो शुरू में जिस नहीं, तरह ये उनका अंदाजा था ये कि उनका था अंदाजा। उधर और की अमेरिका की गवर्नमेंट बदलेगी तो ये उसके असरात इधर पड़ेंगे। नहीं, अंदाजा था और फर्म बिलीफ भी था कि जी हर हाल में ये मतलब इतना असर रसूख वाला इमरान खान को इन्होंने शो किया कि जी वो उधर हलफ उठाएगा ट्रंप, और उधर वो जिस तरह मतलब शुरू में बड़े बड़े फैसले एकदम से ट्रंप ने किए हैं। इनका ख्याल था कि उसमें एक फैसला ये भी होगा कि जी इमरान खान को भी पाकिस्तान रिहा करे। मैंने नवंबर में ये कहा कि पाकिस्तान अब मतलब एटॉमिक पावर तो है ही है, पाकिस्तान तो सुपर पावर बनने जा रहा है। और ये नहीं है कि वो ट्रंप साहब कह देंगे कि जी इसको छोड़ दो, ये कर लो। ये एक आज़ाद पाकिस्तान रियासत है और इसका अपना एक अब स्टेटस है हाई लेवल का। इसका छोटी, कमज़ोर या अंडर प्रेशर जो स्टेट्स होती हैं उन वाला इसका स्टेटस नहीं है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का स्टेटस अब हाई क्लास स्टेटस है, और इंडिया और ये वो उनको घबराना चाहिए इस मुल्क से। माजरत के साथ एक इंटरव्यू मैंने हमीद गुल का देखा था, उसने कहा था कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ भी अमेरिका की मर्जी के बगैर देखिए वो, अब आप गौर करें, आप पिछले 1.5 साल को ले लें और जनरल आसिम मुनीर जब से आए हैं, आप बताएं किसी जगह उन्होंने दुनिया में किसी से डिक्टेशन ली हो या आपको लगा हो कि कोई प्रेशराइज करके जनरल आसिम मुनीर की डायरेक्शन बदल सकता है? ये आपको किसी जगह नज़र नहीं आएगा और कोई बंदा ये साबित नहीं कर सकता। वो अपने फैसले, इमरान खान कितनी देर से मतलब इस कोशिश में है मेरी आर्मी चीफ से मुलाकात हो जाए, पहले ऐसे होता रहा है, लेकिन ये नहीं, मुमकिन ही नहीं है। ये सारा सिलसिला एक मजबूत बंदा है, मजबूत लीडरशिप जब हो ना, तो फिर छोटे छोटे फैसलों पे दुनिया की तरफ नहीं देखा जाता। कि वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हर एतबार से मजबूत है और अपने मुहिब्बे वतन है, मुहिब्बे वतन किसी है, की बुनियादी डिक्टेशन में चीज़ आने है। वाले नहीं है, और नंबर 2 लालच, किसी के प्रेशर में आने वाले भी नहीं। हाँ, प्रेशर के अलावा लालच होता है। मुमकिन है कोई फ़ायदे लिए हों लोगों ने, एक्सटेंशन के लिए भागे दौड़े हों पहले जो इन ओहदों पे लोग थे, लेकिन जनरल आसिम मुनीर मतलब हाफिज़ कुरान है एक, वो मतलब पर्सनली करेक्टर वाइज साउंड करेक्टर है उस बंदे का। तो उस पे आप ये इस तरह का कोई नहीं सोच सकते कि जी वो लोगों की बातों में आ जाएगा, वो मतलब डर जाएगा या प्रेशर में जिस तरह उसने मतलब ये उधर KPK में वो किया है, अफगानिस्तान के हालात और पाकिस्तान पर प्रेशर और पाकिस्तान पर तकरीबन हमले, कुरम एजेंसी वाला देख लें, दूसरा इधर उधर सारा, वो वहाँ पाक फौज को इस ज़बरदस्त तरीके में जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में उन्होंने उन सबको जो है वो नुकरे लगा दिया है। तो इसी तरह ये भारतवाज जो है ना, इसकी चारों पेशगोइयाँ, इमरान खान को आउट होना 1 नवंबर था। ये ऐसी पेशगोइयों के पीछे कोई पॉलिटिकल मकासद भी तो हो सकते हैं ना? ये पता मुख्तसर बात ये मैं आपको बताऊं, ये पशीन गोइयाँ नहीं होती, ये पेश गोइयाँ जो करता है ना, ये हो गया, या पाकिस्तानी नजूमी जो इसके फॉलोअर हैं शायद, ये पेश गोइयाँ नहीं होती, उसके पीछे एक ना, ना। प्लानिंग होती है। एक तो मनज़म प्लानिंग हो सकती है, दूसरा ये इनकी ख्वाहिश है। ख्वाहिश और पेश गोई में मैं इनको कहता हूँ कि आप कैलकुलेशनें करें, आप उनके हैंड प्रिंट्स देखें, आप उनकी डेट ऑफ बर्थ देखें, आप जो मतलब स्टार्स कह रहे हैं उसको देख के बात करें। ये इनकी ख्वाहिश है कि ये हो जाए, और इसको ये जो है ना, ये मतलब नहीं, उसकी गुफ्तगू का स्टाइल तो ऐसा है कि इसमें ख्वाहिश नहीं, जैसे फैसले हुए हाँ, वो ऐसे नहीं जैसे उसने फैसले ये कर दिए हैं, जैसे मतलब वो कहीं इंडिया में बैठ के वो नजूमी जो है वो फैसले कर रहा है कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो सब उसकी झूठी साबित हुई। इनमें नजूम का माहिर है और जायचा साजी पे भी उसकी खासी दस्तरस है।
दस्तरस तो होगी, लेकिन ये उस जायजा साजी वाला काम नहीं है। ये उसकी ख्वाहिश थी जो चारों उसने उगल दिया कि जी नवाज शरीफ फैमिली की पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी, ये नवंबर में इमरान खान बाहर आ जाएगा और ये मतलब छा जाएगा। ऐसे लोगों और को ये ऐसी बेबुनियाद बातें तो नहीं करनी चाहिए। मतलब जिस लेवल का उसे शो किया गया ना कि जी वो जिस लेवल का ज्योतिषी है या पामिस्ट्री या मतलब एस्ट्रोलॉजी को समझता होगा, उस लेवल की उसने बातें नहीं की। और फिर जो मैंने 4 बातें की वो सारी उसने दोहरा दी दोबारा। अच्छा, जब 20 ये वो नवंबर में मैंने कह दिया कि ये चारों झूठ बोल रहे हैं इस बंदे ने, फिर उसने मेरे वाली बातें की कि जी जून में जो है ना, अब ये जून में इमरान खान जो है वो ऐसे हो जाएगा, वाह हुकूमत में आ जाएगा। वो फिर उसने मेरी चारों बातें लेके उसने नया बयान जारी कर दिया। अच्छा। मतलब ये भी एक प्रोफेशनल बेईमानी आपने है। कहा था कि जून तक तो नहीं आएगा, जो अब चीज- उसका कहना है कि वो जून में आ जाएगा। मतलब मैंने कहा कि जून में कोई इस तरह की हिलजुल अगर होगी। आपकी पेशगोई ये है कि इमरान खान अगले 2.5 साल तक सियासत में नहीं, एक्टिव रोल नहीं एक्टिव सियासत में नहीं आएगा। ये आपकी पेशगोई है। हाँ, अंदर बैठ के या मतलब किसी जगह या अगर वो ये आपकी भी बस ख्वाहिश या अंदाजा है या मैं ख्वाहिश पे आपकी बात ही नहीं calculations? करता। मैं ख्वाहिश पे बात ही नहीं करता। अगर आपने पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, आपने ये इन अलूम को देखते हुए अगर बात करनी है तो फिर आपकी ख्वाहिश नहीं उसमें नहीं, शामिल आपने होनी इल्मे चाहिए। नजूम की रोशनी में ये ये कहा मैंने उसकी रोशनी में, तो अब भी मैं यही कह रहा 2.5 हूँ, साल तक पाकिस्तान में कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं कर। नहीं कर सकेगा। और ये जो भरतवाज है, इसकी चारों मशीन गोइयाँ जो हैं वो मतलब ख़त्म हो चुकी हैं। इसने झूठ बोला है और मैंने जो फिर उसके बाद कहा है, जो डेट्स मैंने दी हैं, इसने वो पकड़ के वो दोबारा से इंटरव्यू में चला दी। इससे तो एक माहिर इल्मे नजूम की क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ता है। वो उसको क्या सरोकार है इससे? मुमकिन है उसे पैसे वैसे मिले हों साफ- और उसने अपना जो है वो मतलब पेमेंट लेके ये झूठ बोल दिया हो। देखें साख खराब होती है ना। साख का तो भाई उसको पता होगा ना जिसकी साख हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मतलब झूठी बातें करके ये बड़े लेवल पे फैला के और ये लोगों को मिसगाइड किया जाता है। मेरे हिसाब से ये जायज़ नहीं। इस तरह से लोगों का वो यकीन उठ जाएगा ऐसे कामों से, या ऐसे पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी वगैरह को समझते हैं जो लोग, अच्छा, जो नाज़रीन, इल्म अदात को जानते हैं। हाफिज मुजफ्फर मोहसिन का कहना है कि अगले 2.5 साल तक इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं कर सकेंगे। देखिए हाफिज साहब की पेशगोई किस हद तक सच साबित होती है। थैंक यू हाफिज साहब, इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।